श्रेणी, यहाँ पर आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम सुन रहे हैं कि बायजूस टीम इंडिया का जो स्पॉन्सरशिप स्पेस है वो छोड़ने वाला है। अब श्रेणी बताएंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में, और अगर ऐसा है तो क्या बीसीसीआई के पास ऑलरेडी एक है कि कौन रिप्लेस करेगा? नहीं, तो बायजूस छोड़ना चाहता है। बायजूस ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इसमें मत जाइए कि बायजूस ने पैसे नहीं दिया, बायजूस ने काफी लोग काफी सारी गलत चीजें जो है ये प्लांट कर देते हैं। पैसा बायजूस का देना नहीं देना इज नॉट इवन अ स्टोरी, क्योंकि बायजूस का जो बैंक गारंटी है वो बीसीसीआई के पास पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर पैसा नहीं दिया है तो बीसीसीआई बैंक गारंटी वसूल कर लेगी ना। ये है बात। तो बायजूस ने कहा कि हम मार्च के बाद कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अच्छा, ठीक है। एक टाइम पे वो नेगोशिएट कर रहे थे कि हाँ हम शायद कर लें अगर बीसीसीआई इस रेट पे उनको दे दे तो। जो एग्जिस्टिंग रेट था उस पे वो मार्च के बाद कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, वो बहुत क्लियर थे इस बात को लेकर। ये हो गई बायजूस की बात कि वो जानना चाहते हैं। आपने कहा कि रिप्लेसमेंट है क्या बीसीसीआई के पास? नहीं, बीसीसीआई के पास बायजूस के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और बायजूस ही नहीं, ऑफिशियल पार्टनर अगर कल अब स्टॉक्स उठ के चला गया तो रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई और उठ के चला गया तो बीसीसीआई के पास राइट नाउ रिप्लेसमेंट नहीं है। बाय द वे 2023 जो है वो लास्ट सीजन है टाटास का, टाटा आईपीएल जो है। तो अगर टाटा रिन्यू नहीं करता है उसके लिए भी बीसीसीआई के पास रिप्लेसमेंट नहीं है। ओह गॉड, ओके। तो अभी ये मेरे को ट्रिगर किया कि एमपीएल ने भी छोड़ा स्पॉन्सरशिप स्पेस। अब क्यों छोड़ा स्पॉन्सरशिप स्पेस, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या कोई और ऐसी कंपनी थी जो विलिंग है और ज़्यादा पैसा देने के लिए? और अभी आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि पैसे की वो बात नहीं है, पर अगर ऐसे में आप कह रहे हैं कि दीज स्पॉन्सरशिप्स, दीज ब्रांड्स अगर वो छोड़ते हैं, ठीक है, जब रिप्लेसमेंट ही नहीं है तो हम क्या चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बीसीसीआई? क्योंकि एमपीएल को हमने देखा हार्डली 2 सीजन्स में वो आए, अब उन्होंने एग्जिट कर दिया है, तो कोई और कंपनी तो होगी ना जो ज्यादा पैसा देने के लिए खड़ी होगी। अनफॉर्चुनेटली अब देखिए मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अब मैंने अगर पब्लिक में अगर मैंने पूरी मन की बात मैंने बोल दी तो फिर लोग बोलेंगे कि अरे देखो ये कैसे सोचता है। बट आप देखिए एक टाइम पे इंडियन टीम का जर्सी स्पॉन्सर नाइकी था। नाइकी जो ब्राजीलियन नेशनल टीम को फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर करता है। तो हम कहाँ थे और हम कहाँ जा रहे हैं, राइट? एमपीएल जो थी वो मतलब वो तो फैंटेसी लीग प्लेटफॉर्म है। वो तो अपैरल प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आप उसको तो अपना फैंटेसी लीग पार्टनर बनाइए या ड्रीम 11 के साथ कंपीट करवाइए, कुछ और करवाइए, राइट? वो आपका अपैरल स्पॉन्सर कहाँ से बन गया? राइट, ठीक है। आपने ब्रांडिंग के चक्कर में आपने क्या किया, वो पैसे लाके दे रहा था। दिस इज ये वो टाइम पे बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी अलग थे, अब बदले हैं थैंकफुली। बट वो टाइम पे एमपीएल को किस बेसिस पे लाके अपैरल स्पॉन्सर बनाया गया? मैं अगर बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर के माइंडसेट से सोचूं, इंडियन टीम की जर्सी है, मैं यूनिसेफ को फ्री में दे दूंगा, लेकिन ब्रांड जो है वो एक बेंचमार्क बना के रखूंगा, राइट? मैं किसी को भी जस्ट बिकॉज मुझे पैसा किलर पैसा दे रहा है तो मैं जीन्स की कंपनी है वो, मैं क्यों दूं? मैं कोई भी एक कोई चैरिटी कर रहा हूं, उनको मैं फ्री में दे दूंगा ताकि मैं कॉज में दे दूंगा जर्सी। लाइफ में हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती। पैसे आपको आए हैं ना, 48,000 करोड़ आपके मीडिया राइट्स आए हैं आईपीएल के। अब आप बीसीसीआई के बायलैटरल राइट्स बेचने वाले हो, उसमें और पैसे आएंगे। सेंट्रल पूल और स्पॉन्सरशिप आपकी बनती रहेगी। बिजनेस कितना पैसा चाहिए, थोड़ा तो आप एक लेवल और एक क्लास भी मेंटेन कीजिए। और मैं कहता हूं इंडियन टीम की जर्सी है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। उसका एक लेवल, एक दर्जा रहना चाहिए। वो दर्जा बनाए रखिए। तो ये जो था पैसा, अच्छा ये तो एक इंस्टेंस है। ये मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। बीसीसीआई जो है ना, आप बीसीसीआई सोचिए एक लाला जो होता है ना, सेठ जो ऐसे गले पे बैठा रहता है, ठीक है, वो हिलता नहीं है वहां से। आप वो दुकान उसकी है, धंधा उसका है। आप आओगे ना उससे कस्टमर बन के, हाँ क्या चाहिए, पैसे लाओ पैसे दो, अच्छा लेके जाओ सामान। वो वहां से नहीं उठेगा। वो तुम्हारे पास नहीं आएगा बोलने के लिए अच्छा मेरे पास ना ये सामान आया हुआ है,
आप आके खरीदिए ना, देखिए आप, या आपको ये प्रोडक्ट देखिए आपको कैसे हाँ। लग रहा है, नहीं नहीं वो तो सेठ है। हाँ, तो बीसीसीआई जो है वो डिकेड से ना सेठ बन के बैठा है, हाँ, वो हिला नहीं है। हम्म, अब ना मार्केट इतना इवॉल्व हो रहा है ना कि सेठ जो है, लाला जी जो है ना, इनको बाहर जाना है और इनको धंधा ढूंढना पड़ेगा, ओ, इनको बिजनेस ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है इंडियन क्रिकेट का बिजनेस बदल रहा है। ओ, ये बहुत बड़ा मार्क है। ओके, लाइक ये नोट कर लेना चाहिए कि इंडियन क्रिकेट का जो बिजनेस है वो बदल रहा है। और काफी अच्छी तरह समझाया। मैं भी हमेशा सोचती थी कि नाइकी, एडिडास इतने बड़े बड़े ब्रांड्स है, ये क्यों नहीं बनते हैं, बट वेल एक्सप्लेन कि किस रीजन की वजह से और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। पर अभी आपने इससे पहले एक बात करी थी, वो थी टाटा की, वो मुझे अभी स्ट्राइक हुई कि आपने कहा कि ये लास्ट ईयर है 2023, टाटा एज टाइटल स्पॉन्सर्स ऑफ आईपीएल। इन दैट केस फिर कौन आएगा टाटा अगर एक्सटेंड नहीं करता? उस वैल्यू पे हाँ, आप जो देख रहे हैं, उस वैल्यू पे टाटा तो चलो, क्योंकि दे हैव द बेस्ट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स एट हार्ट। यस, आप देखिए हमेशा वो स्पोर्ट्स को करीब से स्पॉन्सर प्रमोट किए हैं, करते प्रमोट किए हैं, हम्म, तो उस हिसाब से देखिए टाटा आ गया था वो टाइम पे जब बीसीसीआई को इंडियन क्रिकेट को जरूरत थी। हाँ, अब क्या टाटास को कोर बिजनेस उनको जरूरत नहीं है ना, टाटास एक ब्रांड है, हाँ, उनको टाइटल स्पॉन्सर में आके विजिबिलिटी की जरूरत नहीं है ना, हाँ, तो वो क्यों आएंगे? उनके लिए सस्टेनेबल हाँ, बिजनेस नहीं है वो। हाँ, मतलब आप कह रही हैं कि लाइक कोई बहुत बड़ा ब्रांड जो है वो आके आपको स्पॉन्सर करे, वो अनलेस उसका कोई कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस नहीं जिससे वो प्रॉफिट हो रहा है, exactly, वो क्यों करेंगे? हाँ, और जो बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर का जो बिजनेस है, हाँ, वो बहुत इतना इजी नहीं है। उसमें टाटा, अगर टाटा ग्रुप आ रही है ना, हाँ, तो टाटा ग्रुप को उसमें स्लॉट्स इंसर्ट करने पड़ते हैं कि हम टाटा आईपीएल जब बोल रहे हैं तो हम इसमें कौन सी टाटा की प्रोडक्ट को हम इंसर्ट करने वाले हैं। okay, वो पहले से बताना पड़ता है आपको बीसीसीआई को, भैया हम टाटा मोटर्स को डाल देंगे, या टाटा टी को डाल देंगे, या टाटा नमक को डाल देंगे, वो आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को डाल देंगे, वो बताना पड़ता है। तो आप उसमें आप कैटेगरी ब्लॉक कर देते हो, आप कैटेगरी ब्लॉक कर देते हो तो फिर आप उसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो आप कैटेगरी जब आपकी ब्लॉक हो जाती है तो आदमी फंस गया है ना वहां के। नमक तो टाटा की ही बिकेगी, टाटा आईपीएल को आगे स्पॉन्सर करे या नहीं करे, नमक तो टाटा की ही बिकेगी, है ना। तो टाटा को ये समझना था कि भाई हम आगे जाके क्यों करें। ट्रू। तो अगर वो नहीं होता है तो फिर बीसीसीआई के पास तो ऑप्शन नहीं है, उनको सेठ को जाना पड़ेगा, लाला जी को जाना पड़ेगा धंधा ढूंढने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि उस वैल्यू पे जो वीवो जो वैल्यू लेके आ रहा था और जो टाटा जो वैल्यू लेके आ रहा था, इस पे वापस कोई आएगा? यस, सो ये तो बात रही स्पॉन्सरशिप की, टाइटल स्पॉन्सर्स की। आगे चलकर क्या ये स्पेस होने वाली है, क्या ये बढ़ने वाली है, क्या ये इतनी ही रहेगी, क्या होगा स्पॉन्सरशिप स्पेस का? क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े नंबर्स डिस्कस कर लिए, हमने अलग अलग चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं कि ब्रांड्स के बारे में और जो टाइटल स्पॉन्सर्स है उनके बारे में, बट क्या रोड मैप है आगे जाके? इसमें मैं बताता हूँ आपको, बड़ी बड़ी सिंपल है। 2 से 3 चीजें हैं जो बीसीसीआई ने करनी है। सबसे पहली बात, 15 साल पहले आपके पास कोई और स्पेस था नहीं, इंडियन क्रिकेट ही था जहां पैसा आ रहा था। अगर किसी ने विल्स ट्रॉफियां करनी है, सहारा जर्सी पे लगवानी है, जो भी है, आपके पास एक ही चॉइस था, इंडियन क्रिकेट टीम। आज इंडियन क्रिकेट टीम एक ही चॉइस नहीं है। आज इंडियन क्रिकेट टीम में 10 फ्रेंचाइजीज मेंस आईपीएल के, 5 फ्रेंचाइजीज अभी विमेंस आईपीएल की आने वाली है। इसके अलावा ओवरसीज लीग चल रही है जहां पे अलग अलग फ्रेंचाइजीज के अलग अलग टीम्स हैं। तो आज मेरे पास स्पॉन्सरशिप एवेन्यूज देखिए मार्केट में कितने हैं। मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। हर अब एक टाइम पे जैसे आप जीन्स खरीदने जाते हो मॉल में, 15 साल पहले आप सोचिए आपके पास चॉइस ही नहीं था, आपको खरीदनी है तो लीवाइस की ही जीन्स अवेलेबल है, ठीक है। अब आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। अब आप चॉइसेस देखिए, आप जाइए उसी मॉल में, आपके पास आपके जेब में कितना पैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास डीजल भी अवेलेबल है, आपके पास डीजल से बड़ी ब्रांड भी अवेलेबल है, आपके पास लीवाइस भी अवेलेबल है, आपके पास लीवाइस से नीचे वाली ब्रांड भी अवेलेबल है। हर किस्म के एक्सपेंडिचर के लिए आपके पास एक ब्रांड अवेलेबल है। आप उसी को स्पॉन्सरशिप मार्केट से देख लीजिए। जो पोटेंशियल स्पॉन्सर आज आ रहा है उसको इंडियन टीम की जर्सी पे इतने करोड़ पर मैच देके उसको सस्टेन करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है तो वो आईपीएल फ्रेंचाइज के पास चला जाएगा। मुंबई इंडियंस के लायक पैसे अगर नहीं है तो, चेन्नई सुपर किंग्स के लायक पैसे नहीं है तो वो एक
कोई राजस्थान रॉयल्स के इस पे चला जाएगा, राजस्थान रॉयल्स के लायक भी पैसे नहीं है तो ब्रांड न्यू फ्रेंचाइज जो आई है मार्केट में उसके पास चला जाएगा, उसके लिए भी पैसे नहीं है तो विमेंस क्रिकेट में चला जाएगा, उसके लिए भी पैसे नहीं है तो एमिरेट्स या साउथ अफ्रीका लीग में चला जाएगा, है ना। ट्रू। तो आज मेरे पास उतनी चॉइसेस है। हाँ। तो सवाल ये नहीं है कि स्पॉन्सर अवेलेबल है क्या, स्पॉन्सर अवेलेबल है और स्पॉन्सर के पास 25 और चॉइसेस हैं। हाँ। अब बीसीसीआई को उठना है, बाहर जाना है और ये समझाना है स्पॉन्सर को कि भाई मेरे पास जो बिजनेस है वो भी बड़ी बिजनेस है और वो क्यों बड़ी है और क्यों वायबल बिजनेस है वो मैं आपको समझाता हूँ, आओ बैठो। बट उसके लिए तो बीसीसीआई को सबसे पहले एक मार्केटिंग ऑफिसर को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। अब बीसीसीआई की ऑफिस में अगर आप जाएंगे, लोगों को क्या लगता है पता है, बीसीसीआई मतलब मैं कहीं बाहर ट्रैवल करता हूँ ना, लोगों को लगता है साउथ बॉम्बे में बीसीसीआई की ऑफिस होगी, वो 50 माले की कॉर्पोरेट टावर्स जहां पे मतलब रिसेप्शन में लगा रहेगा, वहां एसी के डक्ट काम नहीं करते बीसीसीआई की बिल्डिंग में। वहां आप जाओगे तो वहां पे कोई मतलब एक बच्चा मेरे पास आया था, कहता सर मुझे इंटर्नशिप करनी है बीसीसीआई के पास। मैंने कहा पहले वो खुद तो कर ले इंटर्नशिप। उनके पास कोई नहीं है, उनके पास ना मार्केटिंग ऑफिसर है ना सेल्स ऑफिसर है। वो जो मतलब उनका सीईओ है वो मुझे तो समझ में नहीं आता, उसने आज तक एक तुलसी का पेड़ भी नहीं लगाया मार्केट में जाके आईपीएल के नाम पे। ये तो मैं बोलता हूँ, सीधे बोलता हूँ, मुझे मतलब इंडियन क्रिकेट है वहां पे मैं कहता हूँ हिंदूज इंडियन वो समझेंगे, वो बोलते हैं ना आप लक्ष्मी देवी को आप इतना मायने देते हो, इंडियन क्रिकेट में ना लक्ष्मी देवी बैठी है, आप बेचे नहीं बेचे पैसे आएगी, वो धनराशि लगी हुई है इंडियन क्रिकेट की। तो हाँ, तो बीसीसीआई को अब जाके बिजनेस के लिए पिच करना पड़ेगा। थोड़ा पावर पॉइंट सीखिए, थोड़ा एक्सेल शीट सीखिए, बाहर जाइए, प्रेजेंटेशन दीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपके फ्रेंचाइजीज है ना, ये सारे कॉर्पोरेट बैकिंग वाले, इनको पता है ये कैसे करना है। तो अभी आपको भी वही चीज करना है। Well, that's the word from him and you know यहाँ पे ये जो आपने जिस नोट पे ख़त्म किया ना, मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये सोचा भी नहीं होगा बहुत से लोगों ने कि बीसीसीआई को करना क्या है। That's the word from him। और इसी बात पर मुझे याद आया कि श्रीनी ने एक ट्वीट थ्रेड किया था, लाइक ट्विटर थ्रेड था वो, जहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सरशिप पूल के बारे में बात की गई थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर ज़रूर पढ़िए। और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो ही इज देयर एंड वो हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ेंगे और बताएंगे आपके सवालों की क्या क्या जवाब है, और इसी तरह से जवाब होंगे बिल्कुल फन और इंटरेस्टिंग मैनर में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स विद KSR एंड वील बी राइट बैक विद अनदर एपिसोड नेक्स्ट वीक। टिल देन आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।